नमस्कार। बरेली के शाही और शीशगढ़ इलाकों में घटित महिलाओं की निर्मम हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। पुलिस ने नवाबगंज निवासी कुलदीप गंगवार को गिरफ्तार किया है, जिसने 11 में से 6 महिलाओं की हत्या की बात स्वीकार की है। ये आरोपी अपनी सौतेली मां के अत्याचार और पत्नी के दूसरे व्यक्ति से विवाह के कारण महिलाओं से गहरी नफरत करने लगा था, जो उसकी क्रूरता का बड़ा कारण बना था। पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए 22 टीमें गठित की थी और अंततः एक बची हुई महिला की गवाही और स्केच की मदद से आरोपी को पकड़ा गया। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को हिला कर रख दिया था। न्यूज 24 के अनुसार यूपी के बरेली जिले के शाही और शीशगढ़ इलाके में एक के बाद एक 11 महिलाओं को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी कुलदीप गंगवार ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। नवाबगंज के रहने वाले आरोपी ने फिलहाल 6 महिलाओं की हत्या की बात मान ली है। सूत्रों के अनुसार आरोपी अपनी सौतेली मां के सितम और पत्नी के दूसरे शख्स से शादी करने का कारण महिलाओं से नफरत करता था, जिसके बाद उसने महिलाओं की हत्या करनी शुरू कर दी थी। पुलिस के अनुसार 22 टीमों ने 11 मामले सुलझाए हैं। एक महिला आरोपी के हमले से बच गई थी, जिसके बाद उसकी मदद से बनाया गया स्केच काफी काम आया। 6 अगस्त को जैसे ही इसके सार्वजनिक हुआ, आरोपी बाकरगंज निवासी कुलदीप के बारे में इनपुट मिला, उसे गिरफ्तार किया गया है। शाही इलाके में आरोपी की 2 बहनें शादीशुदा हैं, वहीं एक रिश्तेदार भी रहता है। आरोपी अक्सर उनके घर आता जाता था, जिसने 6 वारदात कबूल कर ली है। पुलिस ने एक पुतले को महिला के कपड़े पहनाकर कुलदीप के आगे रखा, पूछा कि हत्या कैसे करता था। कुलदीप ने बाईं ओर से गांठ लगाकर पुतले का गला कसा। ऐसा करके वो काफी खुश हुआ, फिर पुतले से अश्लील हरकतें की। बाद में पुलिस उसे शाही के खेतों में ले गई। आरोपी भाग भाग कर पुलिस को वहां ले गया जहां हत्याओं को अंजाम दिया गया था। यूपी पुलिस ने उसे महिलाओं के बीच अकेला भी छोड़ा। वहां पुरुषों के बजाय महिलाओं से हंस हंस कर बात करता दिखा। पुलिस के अनुसार आरोपी सुबह 8 बजे घर से खा पी कर निकलता था। इसके बाद पगडंडी पर टहलता। वो वापस किस रिश्तेदार के घर रुकेगा यह पता नहीं होता था। वो अकेली महिला को देखता और मौका पाकर काम तमाम कर देता था। इसके बाद अश्लील हरकतें करता था। फिर निशानी के तौर पर महिला की ब्रा, दूसरे कपड़े, सजने संवारने का सामान, आधार कार्ड या बैग अपने पास रख लेता था। वहीं कुलदीप के भाई राजकुमार ने आरोप लगाया है कि उसका भाई मानसिक रोगी है, जिसकी दिव्यांग लड़की से शादी हुई थी, लेकिन वह उसकी हरकतों की वजह से छोड़कर चली गई। वह 2 बच्चों का पिता है और वो हत्यारा नहीं हो सकता। वो इतना भोला है कि 10 रुपए नहीं गिन सकता। जघन्य अपराध को लेकर सेखी बघारना और पुलिस का मजाक उड़ाना बरेली के इस सीरियल किलर को भारी पड़ गया। सीरियल किलर 38 वर्षीय कुलदीप कुमार गंगवार को पुलिस ने शुक्रवार को पकड़ा है। गंगवार बरेली के खेतों और जंगलों में महिलाओं के सीरियल किलिंग के मामले में मुख्य संदिग्ध था। हत्या के मामले में शाही और शीशगढ़ पुलिस स्टेशन के हैं। पुलिस के मुताबिक कुलदीप ने 42 से 60 वर्ष की 9 में से 6 महिलाओं की हत्या की बात कबूल की है। ये सारे मामले जून 2023 से जुलाई 2024 के बीच के हैं, जिनकी जांच का जिम्मा शाही और शीशगढ़ पुलिस स्टेशन के पास था। पुलिस को इन मामलों में 13 महीने की लंबी जांच के बाद सफलता मिली है। 9 में से 6 मामलों को गंगवार ने स्वीकार कर लिया है, जबकि 3 अन्य मामलों में जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि हत्या के मामले में जांच के लिए 22 अलग अलग टीमें गठित की गई थी, लेकिन किसी भी टीम को सफलता नहीं मिल पा रही थी। इस बीच 10 दिनों पहले एक व्यक्ति ने पुलिस से एक ऑडियो क्लिप शेयर किया। ये ऑडियो क्लिप एक चाय की दुकान पर रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति महिलाओं की हत्या को लेकर अपनी सेखी बघार रहा था कि कैसे उसने महिलाओं की हत्या की है, और पुलिस कई महीनों से उसे पकड़ने के लिए प्रयास कर रही थी। पुलिस के मुताबिक जानकारी देने वाले शख्स ने कहा कि संदिग्ध व्यक्ति दिमागी तौर पर असंतुलित दिख रहा है और बहुत ही अलग तरीके से व्यवहार कर रहा था।
चाय की दुकान पर चाय पीते हुए खुद द्वारा की गई महिलाओं की हत्या को लेकर अपनी सेखी बघार रहा था। साथ ही वह पुलिस का भी मजाक उड़ा रहा था। इतने महीनों बाद भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। पुलिस ने शुरुआत में चाय दुकानदार से पूछताछ की और अन्य लोगों से भी संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल की, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उसके बारे में दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसके बाद पुलिस ने चाय की दुकान पर लोगों से मिली जानकारी के अनुसार संदिग्ध के चेहरे और शारीरिक हाव भाव का स्केच तैयार करवाया। इन सभी स्केच को क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर चिपकाया गया, जिसके बाद पुलिस को कुलदीप की जानकारी मिल पाई। कुलदीप का चेहरा पुलिस द्वारा तैयार कराया गया दो स्केच से मैच कर गया था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि कुलदीप ने हत्या की बात स्वीकारने में किसी भी तरीके का प्रतिरोध नहीं किया और तुरंत ये बात स्वीकार कर ली कि उसने 6 महिलाओं का मर्डर किया है। पुलिस ने उसके पास से 6 महिलाओं के सामान भी बरामद किए हैं। कुलदीप महिलाओं का मर्डर करने के बाद उनके सामान को अपने पास रख लेता था ताकि उसे याद रहे कि उसने कितनी महिलाओं की हत्या की है। पुलिस कुलदीप गंगवार को लेकर घटना स्थल पर भी गई और क्राइम सीन को रिक्रिएट करवाया, जहां कुलदीप ने पुलिस को बताया कि उसने किस तरह से महिलाओं की हत्या की है। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी नवाबगंज पुलिस स्टेशन के तहत पड़ने वाले बकारगंज का रहने वाला है और क्षेत्र के अलग अलग रास्तों के बारे में जानकारी रखता है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कभी भी मोबाइल का इस्तेमाल ही नहीं किया है और ना ही किसी वाहन का उपयोग किया है। पुलिस ने कहा कि आरोपी अक्सर पैदल चलता था और खेतों जंगलों में काम करने वाली अकेली महिलाओं को शिकार बनाता था। सबसे पहले वो देखता था कि कोई आसपास तो नहीं है, इसके बाद महिलाओं का शारीरिक तौर पर फायदा उठाने के लिए उनके पास जाता था। महिला के इनकार या प्रतिरोध करने पर वो हिंसक हो जाता था और फिर गला घोंटकर उनकी हत्या कर देता था। मर्डर के बाद कुलदीप गंगवार महिला के गले में उन्हीं के कपड़े से गांठ बांध देता था ताकि उनके बचने की कोई उम्मीद ना रहे। पुलिस ने जब गंगवार से यौन इच्छा के बारे में जानकारी ली तो उसने यौन इच्छा होने की बात स्वीकारी, लेकिन यह भी कहा कि वो किसी भी महिला के साथ रेप नहीं कर पाया। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही है। आगे की जो भी अपडेट होगी समय समय पर हम आपको देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।